विशाल, जिस तरह से बजट को देखा जाए कहीं ना कहीं एक रोड मैप भी तैयार हुआ है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो महिलाओं पर फोकस हो या फिर युवाओं पर फोकस हो, ये जो देखने को मिल रहा है, जो घोषणाएं की गई हैं, जो आगे लागू की जाएंगी, ये कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में भी। देखिए बिल्कुल जो बजट पेश हुआ है उसका असर अब 2027 में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे चाहे वो आवास विकास योजना हो, शहरी नियोजन योजना हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, हर मद में बाकायदा जो बजट जो है उसका प्रावधान किया गया है। अभी से कुछ देर के बाद मैं चूंकि विधानसभा के तिलक हॉल में मौजूद हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि तैयारियाँ हो चुकी हैं और वित्तीय वर्ष 2026-2027 का जो पूरा बजट पेश किया गया है उसको लेकर जो है ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताएंगे कि किस तरह से जो तमाम जो चीज़ें हैं वो किया गया है। आपको बता दें कि सोलर क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। अयोध्या, मथुरा, इनमें जो है सोलर सिटी का जो है इनको शहर जो है बना दिया गया है, इसका भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में आने वाले देखिए धार्मिक चीज़ों पर भी नज़र रखी गई है, इसके साथ साथ शिक्षा पर भी विशेष फोकस किया गया है, रोजगार के क्षेत्र में फोकस किया गया है। तमाम अलग अलग सेक्टर्स के अगर हम ध्यान रखें तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये अपने आप में कह सकता है, क्योंकि पिछला बजट और इस बार का जो बजट है उसका अगर फिगर की बात करें तो 12.9% बढ़ोतरी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि केवल जो 13% के आसपास जो है बढ़ोतरी होना, ये अपने आप में बात साफ कर रहा है कि अलग अलग जो विकास की योजनाएं हैं उनके मद में कितना पैसा दिया गया है। और चूंकि लगातार हम ये बात को कह भी रहे थे कि आकार बड़ा होगा, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा, उस पर मुहर लगी है। बजट में इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे तो एक एक विभाग के बारे में स्पष्ट जो है वो जानकारी वित्त मंत्री ने दी है। अभी से कुछ देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा विभाग वार जो पूरा बजट का लेखा जोखा है वो भी देंगे, बताएंगे किस तरह से जो है सरकार जो है काम कर रही है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर इस बजट की क्या कुछ भूमिका रहेगी। हालांकि विपक्ष इसको लगातार अंतिम बजट बता रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज हमने देखा कि सरकार जब बजट पेश करने जाई थी उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा विक्ट्री साइन बनाया था। इसके साथ साथ जो चेहरे पे जो उत्साह था वो दिखाई पड़ रहा था। देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो अलग अलग, जैसा कि हम मंत्रियों से ही बात करते, वो कह रहे थे कि बजट ये बहुत आगे ले जाने वाला है, 2047 तक का जो है विजन वो तय कर रहे थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, संतुलित बजट जो है वो लाया गया है। हाँ, जरूर एक चीज़ है कि कुछ चीज़ों पर जो है फोकस जो है होना ज़्यादा था, लेकिन शायद उसमें नहीं किसी कारणवश किया गया हो। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे तो हर एक सेक्टर का विशेष ध्यान दिया गया है। जी ठीक है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मनोज का। मनोज, और क्या कह रही हैं महिलाएं, क्या उनकी ये जो बजट आया है उसे खुश नजर आ रही है? क्योंकि सिर्फ स्कूटी की बात नहीं है, रोजगार की भी बात की जा रही है, महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं हैं जो शुरू की जाएंगी। इससे महिलाएं क्या संतुष्ट नजर आ रही हैं? जी बेशक, बजट जो होता है वो सिर्फ व्यक्ति के विकास का नहीं होता है। एक व्यक्ति के विकास से समाज का विकास होता है और समाज के विकास से देश का विकास होता है। और ऐसे में योगी सरकार के इस 10वें बजट में महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम सीधे महिलाओं से बात करते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार ने बजट पेश किया है 10वां, उसमें पीपीडी मोड पर कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएं। तो कैसे देखती हैं आप? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम करती हूं और उनसे यह निवेदन करती हूं कि अपने देश की जो महिलाएं हैं अपने बलिया जिले में कुछ उद्योग उत्पन्न किया जाए और जो भी महंगाई है उसको कहा जाए। मान लीजिए हमारी बेटी की शादी है या हमारे बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई की बात कर रही है। रोजगार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से योगी सरकार इस बार जो है खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं पर फोकस हो रही है, ई मार्ट बनाया जाएगा ताकि जो है महिलाएं अपने प्रोडक्ट को अपने जनपद में सेल कर सके। जी, तो ये तो और खुशी की बात है कि जो मजदूर महिलाएं हैं या अपना सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, तो अगर अपना प्रोडक्ट बना रही हैं, सेलिंग कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, तो उनका भविष्य का निर्माण बहुत अच्छे से होगा, यही उम्मीद है। तो आपको लगता है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसके लिए योगी सरकार का जो पिटारा है इस बार बजट का वो ज्यादा मजबूत है? जी, ज्यादा मजबूत है। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये पिटारा बहुत मजबूत होगा और महिलाएं अच्छी से जी पाएंगी, अपनी जीविका चला पाएंगी। अच्छा, अभी स्वास्थ्य में भी बहुत सारे बजट में प्राविधान रखे गए हैं। ठीक है मनोज, लौटते हैं आपके पास। तुषार का जरा रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। तुषार, अब देखने को मिल रहा है तमाम जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है।
बिल्कुल, देखिए अभी तक बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार का जो बजट है वो युवाओं महिलाओं को फोकस करके दिया गया है। इस बार का जो बजट है वो रोजगार पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी गई है। इसके अलावा पुलिस में भर्ती 2,13,000 के आसपास पुलिस भर्ती निकालने की भी गारंटी दी गई है। तो जो इस बार का बजट है वो सीधे सीधे अगर देखा जाए तो हर सेक्टर में दिया गया है। तो नेताओं की प्रतिक्रिया, बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। अब से कुछ देर बाद अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के भी नेता प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अभी तक का जो बजट है उस पर साफ है कि 9 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट है। और जो पिछली बार का बजट है उससे 12.7% अधिक का ये बजट इस बार का जो है वो जारी किया गया है। अलग अलग सेक्टरों में, स्वास्थ्य सेक्टर में एक बात करें, इसके अलावा कानून व्यवस्था के सेक्टर में बात करें, सूक्ष्म लघु उद्योग के सेक्टर में बात करें, इसके अलावा ओडीओपी के बारे में बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के बारे में बात करें, या फिर जो है वो रोजगार की बात करें, बेटियों की शादी विवाह की बात करें तो बेटियों की शादी विवाह का जो अनुदान 50,000 दिया जाता था उसको बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया गया है। साथ ही लड़कियों को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए का भी बजट अलॉट किया गया है। तो ऐसे में बजट जो है वो हर क्षेत्र में है, बजट दिया गया। स्वास्थ्य में भी बजट दिया गया, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक विभाग को भी बजट इस बार का दिया गया है। साथ ही आपको बात करें तो अस्पतालों को भी बजट अलॉट किया गया है। चाहे वो अस्पताल जो है वो पहले से खुले और नए अस्पतालों को खोलने की भी बात कही जा रही है। 16 ऐसे अस्पताल हैं जो पीपीपी मॉडल पे चलते हैं, उनको भी बजट अलॉट किया गया है। तो बजट जो है, इस बार का जो बजट है वो काफ़ी बड़ा बजट है। हर सेक्टर में ये बजट दिया गया, हर क्षेत्र में ये बजट दिया गया, हर विभाग को ये बजट दिया गया। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही थी कि इस बार का जो बजट होगा वो जुमलों का बजट होगा, लेकिन इस बार का जो बजट आया वो 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट आया है। जी ठीक है, तुषार बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अगर हम इस पूरे बजट को देखें, अभी अगर महिलाओं पर फोकस करें, क्योंकि महिलाएं पिछले कुछ जो राज्य हैं वहां पर गेम चेंजर साबित हो रही हैं, और ना सिर्फ स्कूटी या फिर बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, बल्कि अगर हम देखें तो चाहे वो कंपनियां हैं वो भी गठन होंगी, और महिला गन्ना किसानों को पर्ची निगमन में भी प्राथमिकता दी जा रही है। ये भी तमाम जो बातें हैं वो भी देखने को मिली, यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने की पूरी कोशिश है। उसके लिए भी योजनाएं का जिक्र इस बार किया गया इस बजट में। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं गेम चेंजर साबित हों। नहीं, देखिए बिल्कुल, ये अगर आप देखेंगे तो बिहार का जो चुनाव हुआ था, उसके पहले मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, उसमें जो महिलाओं का गेम चेंजर वाला जो भूमिका थी वो एक बड़ा जो है फैक्टर था। और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बजट में दिखाई पड़ी हैं। आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर जो है घोषणा जरूर की गई है, लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग से जो है तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। अगर इसके अलावा हम बात करें, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर रहती है, उसको लिए व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत का जो संचालन होता है उसको लेकर भी जिक्र किया गया है। काशी विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसका भी जानकारी दी गई है। तो ये जो पूरा जो प्राधिकरण बनाया गया है कि इसमें क्या कुछ काम किया जा रहा है, SCR जो बनाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो बजट का है उसका प्रावधान किया गया है। लेकिन जो महिलाएं हैं, युवा हैं, जो श्रमिक हैं, इनके लिए विशेष फोकस किया गया है। और देखिए, गेम चेंजर की भूमिका हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमने रिजल्ट देखा है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव, इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और ये ऐसी महिलाएं होती हैं जो सीधे तौर पर बहुत ईजिली जो है वोट करती हैं, और खासतौर से 50% की जो आबादी है उसमें जो ये कह सकते हैं कि महिलाओं का एक बड़ी भूमिका रहती है। और देखिए, बीजेपी जानती है कि डबल राशन की जो योजना थी बीजेपी की, जो राशन मुफ्त राशन की फिर योजना आई, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे में तमाम जो ये कह सकते हैं कि जो बीसी सखी है या विद्युत सखी है, इस तरह की जो है बैंक सखी है, इस तरह की जो तमाम योजनाएं चला रही हैं जिससे महिलाओं को सीधे रोजगार मिल रहा है, इसका फायदा मिल रहा है। तो इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो बजट है इसमें महिलाओं का जिक्र किया गया है, युवा का जिक्र किया गया है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से जो है बातचीत की गई कि महिलाओं के लिए जो है क्या कुछ प्रावधान सरकार कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, और इसीलिए उनके कानून व्यवस्था को लेकर भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रावधान किया जा रहा है। अयोध्या का खासतौर से जिक्र किया गया है, 100 करोड़ मिलेंगे, और ये भी